गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? एकदम मस्त। ओके, स्टार्ट करूं? फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज आईटीसी। फ्रेंड, चैप्टर फर्स्ट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तब भी मैंने फ्रेंड्स आईटीसी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दिया था। आप चाहे तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 में जो आईटीसी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको आप 5-10 मिनट के लिए रिवाइज कर सकते हो। एक बार आप वो रिवीजन कर लो तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आप रिवाइज कर लो, याद है तो ठीक है। ओके, स्टार्ट करूं अब मैं। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए नया टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, चैप्टर 6, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट इस चैप्टर में जो रिलेवेंट सेक्शंस है वो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 में आईटीसी के बारे में प्रोविजंस दे रखे हैं, लेकिन सारे सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है वो सेक्शन 16 से लेकर 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18। ये सेक्शन हमको डिस्कस करने हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बचे हुए सेक्शन है 3, 19, 20 और 21, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसे फाइनल लेवल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें हम लोग। नाउ फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज आईटीसी। हालांकि आपने रिवीजन अगर किया है तो आपने पढ़ लिया होगा। व्हाट इज आईटीसी? सिंपल है, आईटीसी का मतलब होता है आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए जब हम इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, कि आउटपुट टैक्स हमें पे करना है। इसे पे करने के लिए जब आप इनपुट टैक्स को यूज करते हो, माइनस करते हो, दैट मीन्स आप उसकी क्रेडिट लेते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? 3 सेक्शन हमको पढ़ने हैं, 16, 17 और 18। और फ्रेंड्स, ये सेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस है जिसमें 3 डेफिनेशन का ग्रुप इस तरीके से मैं बना सकता हूं, कैपिटल गुड्स, second is input, and third is input service। तो ये तीनों वर्ड्स फ्रेंड वो है जो ऑलरेडी आप चैप्टर 1 में डिस्कस कर रहे थे। सो ये 3 डेफिनेशन हम लोगों को डिस्कस करनी है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से समझना। कैपिटल गुड्स का मतलब है एनी गुड्स value of which is capitalized in the books। so capital goods का मतलब होता है any goods value of which is capitalized in the books of accounts। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स उस एक्सपेंडिचर का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया है।
क्लियर? तो कैपिटल गुड्स मीन्स कोई भी गुड्स जिसकी वैल्यू बुक्स में आप कैपिटलाइज करते हो उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। सेकेंड दे रखा है इनपुट। इनपुट का मतलब बड़ा सिंपल दे रखा है, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी गुड्स है वो सारे के सारे क्या है, इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसे गुड्स जिसकी वैल्यू बुक्स में आप कैपिटलाइज नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इसका मतलब अकाउंटिंग साइंस में हम बात करें तो उसकी वैल्यू सीधा आप कहां लेके जाते हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। थर्ड है फ्रेंड्स इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस सिंपल है, इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस, कोई भी सर्विस हो दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस। बट फ्रेंड्स इन तीनों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में वो गुड्स या वो सर्विस केवल तभी आएगी व्हेन इट इज यूज्ड और intended to be used in the course of business, in the course of business or furtherance of business और furtherance of business। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस जीएसटी पर्पस के लिए इन डेफिनेशन में केवल तभी फिट होंगे जब ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आते हैं। दैट मीन्स बिजनेस एलिमेंट इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली आपने टैक्स पे करा होगा, पर पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए। आपने कोई सर्विसेज ली, ऑब्वियसली टैक्स पे किया होगा, लेकिन पर्सनल यूज के लिए। तो फ्रेंड ये जो गुड्स है, ये जो सर्विस है, वो कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्लियर? वही गुड्स वही सर्विस इन डेफिनेशन में आएंगे जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं या यूज किए जाएंगे। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कैपिटल गुड्स, सेक्शन 219, कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग आईटीसी, ऑब्वियसली, एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चीज तो तीनों में कॉमन है कि बिजनेस एलिमेंट होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए आपने इसको लिया है। कैपिटल गुड्स के लिए उसकी वैल्यू बुक्स में कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। इनपुट, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, अगेन सेम, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट सर्विस का क्या मतलब था? एनी सर्विस। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस intended, used or intended to be used by supplier in the course or furtherance of business. Okay? तो एकदम सिंपल सी डेफिनेशंस थी, कुछ भी इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है। फ्रेंड्स एक बार आप इसे नोट कर लो। तो ये चीज कॉमन है तीनों के अंदर, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। यहां तक लिखो। नोट कर लिया? ओके। नाउ फ्रेंड्स 3 डेफिनेशन और हम लोग पढ़ेंगे। एक मैं लूंगा इनपुट टैक्स, एक डेफिनेशन हम ले सकते हैं आउटपुट टैक्स, और एक जस्ट रीडिंग लगाने के लिए आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है? मेनली हमको डेफिनेशन जो पढ़नी है वो इनपुट टैक्स ही पढ़नी है। नाउ फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे एक्स एंड वाई 2 पर्सन है,
एक्स जो है ये सप्लायर है, वाई जो है ये रिसिपिएंट है। तो एक्स ने वाई को कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज सप्लाई करी है। नाउ जरा आप सोचिए ऐसे ट्रांजैक्शन में क्या होगा। ऐसे ट्रांजैक्शन में मान लो गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए है और जीएसटी की रेट मान लो 18% है, तो 18,000 रुपए की जीएसटी लगे, टोटल 1,18,000 रुपए। क्लियर? और मैंने आपको कहा था टैक्स पे करने के दो सिस्टम, एक नॉर्मल चार्ज फॉरवर्ड चार्ज और दूसरा है आरसीएम। मान लो नॉर्मल चार्ज है तो क्या होगा, तो वाई पूरा 1,18,000 रुपए एक्स को देगा, जिसमें से एक्स 1,00,000 रुपए खुद के पास रखेगा और 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। नाउ फ्रेंड्स, इस केस में इनपुट टैक्स वो 18,000 रुपए किसके लिए है, एक्स के लिए है या वाई के लिए है? 18,000 रुपए, और मैं इनपुट टैक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, तो एक्स के लिए होगा या वाई के लिए होगा? ऑब्वियसली वाई के लिए होगा, क्योंकि बर्डन तो उसने लिया है। भले पेमेंट एक्स ने किया है गवर्नमेंट को, बट बर्डन तो वाई के पास आया है। बट फ्रेंड्स, सपोज करो ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में जा रहा है, तो क्या होगा, तो वाई एक्स को सिर्फ 1,00,000 रुपए ही देगा, 18,000 रुपए वो खुद जाके गवर्नमेंट को देगा। अगेन फ्रेंड्स, ये 18,000 रुपए का टैक्स आरसीएम में भी किसके पॉकेट से गया है? वाई के। इसका मतलब 18,000 रुपए आरसीएम में भी इनपुट टैक्स किसका होगा? वाई का। इसका मतलब सप्लाई नॉर्मल चार्ज में हो या आरसीएम में हो, ये 18,000 रुपए चाहे एक्स गवर्नमेंट को पे करे या वाई खुद पे करे, बट अल्टीमेटली बर्डन तो इस 18,000 का कौन लेगा? वाई लेगा। इसलिए ये इनपुट टैक्स किसके लिए होगा? वाई के लिए। तो इनपुट टैक्स की हम बात हमारे ट्रांजैक्शन हम किसके लिए करेंगे? ऑब्वियसली वाई के लिए करेंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हाँ हम वाई के लिए बात करेंगे, वाई का मतलब क्या हो गया? रिसिपिएंट। क्लियर? बट इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आने के लिए वाई जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी को ही इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलती है। तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आने के लिए वाई का रजिस्टर्ड होना जरूरी है जीएसटी में। सपोज सेम ट्रांजैक्शन हो लेकिन वाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप नॉर्मल सेंस में कह सकते हो हाँ 18,000 रुपए वाई तुम्हारे लिए इनपुट टैक्स है, बट अब जीएसटी पर्पस के लिए बात करो तो 18,000 रुपए को इनपुट टैक्स में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वाई इसकी क्रेडिट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पॉइंट, वाई जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन हो तो इनपुट टैक्स की बात होगी। दूसरा फ्रेंड, इनपुट टैक्स के अंदर सिर्फ वही टैक्स आएंगे, दैट इज मैं कह सकता हूं जीएसटी कंपोनेंट। ओनली जीएसटी के जो कंपोनेंट है वो ही इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएंगे, दैट मीन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ओनली जीएसटी कंपोनेंट। ऑब्वियसली हम जीएसटी क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो जीएसटी कंपोनेंट आएंगे, चाहे ये टैक्स वेदर दे आर पेड अंडर नॉर्मल चार्ज दैट इज फॉरवर्ड चार्ज और अंडर आरसीएम। इसका मतलब हर केस में इनपुट टैक्स तो वाई के लिए होगा, चाहे वो नॉर्मल चार्ज में हो, दैट मीन्स वाई एक्स को पे करेगा, एक्स गवर्नमेंट को दे। अगर आरसीएम में है तो वाई अपने अकाउंट से खुद जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। पर दोनों ही केस में अल्टीमेटली बर्डन किस पर आ रहा है? वाई पर आ रहा है, रिसिपिएंट पर आ रहा है। तो रिसिपिएंट के लिए क्या होगा? ये इनपुट टैक्स, भले वो नॉर्मल चार्ज में हो और चाहे वो आरसीएम में। क्लियर? बट फिर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लूडिंग, दैट इज इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा कौन? कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी जो है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और सही बात भी है क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर जो है वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकता।
तो जो कंपोजिशन लेवी ने एक स्मॉल परसेंटेज टैक्स पे किया भी है अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम में, भले ही आप नॉर्मल सेंस में उसे इनपुट टैक्स कह दो कि यार मुझे टैक्स लगा, लेकिन ये जीएसटी पर्पस के लिए इनपुट टैक्स की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें एक्सक्लूड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हम वाई की बात कर रहे हैं तो वाई का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरा, कौन से टैक्स? कोई भी टैक्स जो जीएसटी कंपोनेंट है, चाहे वो नॉर्मल चार्ज में हो चाहे वो आरसीएम में हो, बट कंपोजिशन लेवी जो है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर ढंग से सुनना, आरसीएम में जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो इनपुट टैक्स है क्योंकि उसका बर्डन वाई ने लिया है, लेकिन कंपोजिशन लेवी में जो टैक्स गया है उसको एक्सक्लूड कर रखा है। भले अकाउंटिंग सेंस में आप इसे बोलो कि इनपुट टैक्स है, बट आप इसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। हमने पढ़ा भी था कंपोजिशन लेवी में। ओके ना फ्रेंड्स, मैं पहले पढ़ूंगा इसको, फिर आपको नोट करने के लिए समय दूंगा। व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने अभी कहा आपको जो रिसिपिएंट है ही शुड बी रजिस्टर्ड, मीन्स द सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, दैट इज जीएसटी का कोई भी कंपोनेंट हो, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय हिम इंक्लूड्स एंड इंक्लूड्स, दैट मीन ये भी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएंगे। और फ्रेंड, ये सारी वो चीजें हैं जो आरसीएम के अंदर कवर होती है। तो अभी मैंने आपको कहा, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाला हो और चाहे आरसीएम हो, दोनों इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएंगे। जैसे फर्स्ट, आईजीएसटी, चार्ज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसे डीम्ड इंटरेस्टेड सप्लाई मानते हैं। ऑब्वियसली उस पर क्या चार्ज होगी? आईजीएसटी। वैसे आपको पता भी होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला जो ट्रांजेक्शन है वो आरसीएम में ही आता है। मैंने पहले इसका रेफरेंस दिया हुआ भी है। और आप सोच सकते हो, अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब सप्लायर यूएसए में बैठा है इंडिया के बाहर, क्या गवर्नमेंट के लिए सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना इजी होगा? नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन भी किस में आता है? आरसीएम है। जो रिसिपिएंट है वो इस पर जीएसटी पे करता है। सेकंड, टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9394 जो हमने डिस्कस किया था, आरसीएम। टैक्स पेबल अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5354 ऑफ आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का सेक्शन 93 और 94 है, उसी तरीके से आईजीएसटी में 53 एंड 54 दे रखा है आरसीएम के लिए। देन टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394 ऑफ एसजीएसटी रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी में। टैक्स पेबल अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 सेक्शन और 74 अंडर यूटीजीएसटी। तो फ्रेंड, ये सारे वो सेक्शन है जो रिलेवेंट जगह आरसीएम की बात करते हैं। क्लियर? दैट मीन शॉर्ट में क्या हुआ कि फॉरवर्ड चार्ज में जो टैक्स पे किया वो, एंड इंक्लूड्स जो आरसीएम में टैक्स पे किया है वो। क्लियर? सीजीएसटी में जैसे सेक्शन 9394 आरसीएम की बात करता है, उसी तरीके से आईजीएसटी में सेक्शन 5354 में आरसीएम की बात हो रखी है। रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी में 9394 में है और यूटीजीएसटी एक्ट में 7374 में। क्लियर? एंड बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। अभी मैंने कहा कंपोजिशन लेवी में आप जो टैक्स पे करते हो उससे इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब कंपोजिशन लेवी में जो आपने टैक्स पे किया है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और फ्रेंड, वो तो वैसे भी सेक्शन 10 ने भी मना कर रखा है। क्लियर? तो फ्रेंड, इनपुट टैक्स के लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक रजिस्टर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स की बात हो सकती है। दूसरा, हाँ, इनपुट टैक्स नॉर्मल चार्ज में हो चाहे आरसीएम, दोनों में ही इनपुट टैक्स में कवर होगा, बट कंपोजिशन लेवी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आई। ओके, मेन फ्रेंड, तीन डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही थी। आप पहले चाहे तो इसको लिख दो, नोट कर लो। हो गया? ओके। नाउ फ्रेंड, आउटपुट टैक्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर?
हमारे ट्रांजैक्शन में कौन होगा आउटपुट टैक्स की बात करेगा तो एक्स करेगा, वाई तो इनपुट टैक्स की बात कर रहा है, एक्स को अगर बात करनी है तो किसकी बात करेगा, आउटपुट टैक्स की। क्लियर? तो सप्लायर या उसके एजेंट ने जो भी सप्लाई करी है, दैट इज एक्स या उसके एजेंट ने जो भी सप्लाई करी है और उस पर जो भी टैक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। क्लियर? मैं पढ़ लेता हूं, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। आउटपुट टैक्स in relation to a taxable person bids tax chargeable under this act on taxable supply of goods, service or both made by him, that is supplier or his agent। तो सप्लायर या उसके एजेंट ने जो भी सप्लाई करी है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो, उस पे जो भी टैक्स बनता है, जो भी टैक्स चार्जेबल है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। बट फ्रेंड, इंपॉर्टेंट चीज, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। और सही बात है, अभी मैंने कहा आरसीएम के अंदर जो टैक्स पे करते हो वो तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कवर किया गया है, अभी हमने पढ़ा। क्लियर? ये रहा क्लियर। तो आरसीएम में जो आपको टैक्स पे करना है, तो भले आप पे आप कर रहे हो पर बर्डन भी तो आप ही ले रहे हो, और जिस टैक्स का बर्डन लिया जाता है वो तो इनपुट टैक्स होता है। क्लियर? तो आरसीए में जो टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होगा, न कि आउटपुट टैक्स। भले आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो आपको लग रहा है मैं पे कर रहा हूं दैट मींस आउटपुट टैक्स है, नो, आप बर्डन भी तो ले रहे हो। क्लियर? तो फ्रेंड ध्यान रखना, आरसीए में जो टैक्स पे किया गया है वो हमारे ट्रांजैक्शन में वाई के लिए है, दैट मींस वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएगा। एंड फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब सिंपल सा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। क्लियर? तो ढंग से एक तो सुनना, इनपुट टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, कंपोजिशन लेवी में जो टैक्स पे किया गया वो इनपुट टैक्स नहीं है, इसका मतलब उसकी तो क्रेडिट मिलेगी नहीं। एंड थर्ड, आरसीए में जो टैक्स पे करते हैं फ्रेंड वो इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स नहीं है। और थोड़ा सोचोगे तो सिंपल सी बात है, जिस टैक्स का बर्डन हमने लिया है वो इनपुट टैक्स है, हम दूसरों से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो आउटपुट टैक्स है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, एक बार आप इसके बारे में जो कुछ लिखना है लिखो, पढ़ना है वो पढ़ो, है ना? ओके ना फ्रेंड, दो डेफिनेशन में और ले रहा हूं, हालांकि इसका रेलेवेंस जब आएगा तब आपको मालूम चलेगा। सिंपल सा है, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड का मतलब जो सप्लाई हमारे पास आ रही है, दैट इज रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस। क्लियर? इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन receipts of goods or service or both, whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration। इसका मतलब अगर कोई सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी है तो वो भी इनवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। क्लियर? जस्ट अभी आपको इसको पढ़ के रखना है। और लास्ट फ्रेंड, कन्वेंस, जस्ट इसको भी रीडिंग लगा रहा हूं, कन्वेंस इंक्लूड वेसल्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। क्लियर? तो कन्वेंस का मतलब सिर्फ व्हीकल से नहीं है, इट इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। तो जब भी आगे वर्ड कन्वेंस काम में लिया जाए, आप समझ जाना इन सब की बात हो रही है। ओके? तो फ्रेंड्स, एक बार आप इन डेफिनेशन को कवर करिए सारा, फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे। पहले इतना क्लियर करिए, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, सब माइंड में सेट कर दो, फिर हम लोग फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, आईटीसी का फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 से। एक बार यहां तक का सारा पढ़िए।